जो उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स जो हमने शुरू की थी 6th क्लास की। 1.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे और हमने 3 लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी हमारा चौथा लेक्चर है। अब तीसरा सवाल ये है कि राइट इन टेबुलर फॉर्म। हमें कुछ सेट दिए गए हैं जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और हमें उन्हें टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब पहला जो सेट है वो है सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जो प्रोविंस हैं उनके जो पहले कैपिटल लेटर हैं उनके सेट। अब पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस हैं, ठीक है, और उनके अंदर कैपिटल लेटर कौन कौन से हैं। पंजाब के अंदर पी है, बलूचिस्तान के अंदर बी है और सिंध के अंदर एस है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के है। तो हमने ये सेट इस तरह लिखा है, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 to 17। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, 1 से शुरू होते हैं और आगे 2, 3, 4, 5 ये जो नॉर्मली हम नंबर पढ़ते हैं इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब 50 और 70 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर है? 50, इसमें 50 नहीं होगा, ठीक है। 51 होगा, 52 होगा, 53, 54 अप टू 17, ठीक है। इस तरह हम इस सेट को इस तरह लिखेंगे। और फिर दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिवाइजेबल ऑफ 2। यानी वो नेचुरल नंबर है जो 2 से इजीली डिवाइड हो सकें। तो और शुरुआती वो 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी ये इवन नंबर की बात कर रहे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें उसे हम इवन नंबर ही कहते हैं। यानी अब वो कौन कौन से हैं? 2। अगर 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2, 4, 6 और हमारे ये 20 तक जो ये नंबर हैं, ठीक है, ये इस नंबर्स की बात कर रहे हैं इस सेट में। अब दूसरा सवाल ये है कि सेट ऑफ लेटर्स इन पाकिस्तान। यानी जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो लेटर्स हैं उसका जो सेट है। अब ये हमने लिखा है PAKISTN। अब यहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए एक बार आ चुका है, ठीक है। सेट में कोई भी रिपीटेशन नहीं होती। अगर रिपीटेशन हो जाएगी तो हमारा सेट गलत हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए समझा जाएगा मगर हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि सेट ऑफ मैथमेटिक टीचर्स इन योर स्कूल। यानी हमारे स्कूल के अंदर जो मैथ टीचर्स हैं तुम्हारे स्कूल के अंदर उनका जो सेट। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके स्कूल के अंदर 2 टीचर्स हैं, एक का नाम सगीर है दूसरे का नाम जुबैर है, तो हम इस तरह उसे लिख सकते हैं। और उसके बाद छठा सवाल ये है कि सेट ऑफ कलर्स नेम इन पाकिस्तानी फ्लैग्स। अब पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर जो कलर्स हैं उनके नाम के सेट। अब पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर 2 कलर हैं, एक वाइट है दूसरा ग्रीन है और हमने ये सेट के अंदर लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब एक दूसरा सवाल है, सवाल नंबर चौथा है कि इफ़ P इज़ इक्वल टू AEIOU। यानी P के जो मेंबर्स हैं AEIOU हैं और Q सेट है एक और उसके मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 1 से लेकर 10 तक Q के मेंबर है। तो अब सवाल ये है कि क्या A बिलोंग करता है P से? यानी जो हमारा A है P के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो हम कहेंगे कि भाई ये सही है, ठीक है। और दूसरा है 1 बिलोंग करता है, ये बिलोंग टू की निशानी है, ठीक है, बिलोंग करता है Q से, तो हम देखेंगे कि Q के अंदर 1 मौजूद है। अगर मौजूद है तो ये भी ठीक है। और तीसरा हमारा सवाल है कि I बिलोंग टू Q। अब Q सेट के अंदर आप देखेंगे तो हमें I एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि I बिलोंग टू Q नहीं करता। यानी I Q से बिलोंग नहीं करता, I जो है Q का मेंबर नहीं है। उसके बाद चौथा जो सवाल है कि V बिलोंग टू P। अब P सेट के अंदर देखेंगे हम कि V है, V नहीं है।
ए ई आई ओ यू के अंदर वी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वी बिलोंग नहीं करता पी से। इस तरह वाई बिलोंग टू क्यू, यानी वाई क्यू से बिलोंग करता है। अगर हम देखेंगे तो क्यू के अंदर कोई भी वाई नहीं है, उसके अंदर 1 to 10 बस नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ई बिलोंग टू पी, अब पी के अंदर देखेंगे हम कि ई है, हाँ ये है, मौजूद है, तो हम कहेंगे ये सही है क्योंकि ई बिलोंग करती है पी से। और इस तरह 3 बिलोंग टू पी, अब पी के अंदर 3 नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 7 बिलोंग टू क्यू, ये सही है क्योंकि क्यू के अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं, तो 10 तक 7 भी आ जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम।